बिहार चुनाव के नतीजे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ जो गिनतियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। और वहीं बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शुरुआत में बोला कि गर्दा उड़ा दिया और बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। लेकिन इसी बीच मैं एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस के पास कोई पॉजिटिव विजन नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी है, कांग्रेस के अंदर एक अलग धड़ा उभरा है। राहुल के नेतृत्व पर कांग्रेस में घोर नाराजगी है। आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई बड़ी बातें कही। वहीं उन्होंने बिहार में निवेश का भी भरोसा दिया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में नए उद्योग लगेंगे, निवेश आएगा, बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निवेशकों के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा, दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में
हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। बात बिहार की नहीं की है, बिहार के साथ साथ बंगाल की बात भी की है। उन्होंने कहा कि जो गंगा है वो बिहार से बहकर ही बंगाल की तरफ जाती है और इसीलिए हमें बिहार ने बंगाल के लिए एक नया रास्ता दिखा दिया है। आइए सुनते हैं। और मैं कहता हूं कि आपकी आशा मेरा संकल्प है और मेरे नौजवान साथियों, आपकी आकांक्षा ये मेरी प्रेरणा है। हम मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो समृद्ध होगा, विकसित होगा। साथियों, भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ जिक्र किया और सीधे तौर पर ये बताया है कि जो जनता ने उनको विश्वास दिया है। सबसे पहले तो राम, अगर हम बात करें, मखाने का जिक्र शुरुआत में होता है और ये कहा जाता है कि मखाने की माला जब उनको पहनाई जाती है कि आज हर घर में मखाने की खीर खाई जा रही होगी। बिल्कुल, ये करेक्ट करने का प्रधानमंत्री का स्टाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा अटैकिंग वो कांग्रेस पर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आरजेडी के लिए कि भाई जो जमानत पर है उनको जनता कैसे स्वीकार करेगी। ये भी कहा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। यानी ये जो अटैक शुरू हुए हैं और एक नया रास्ता भी, एक लक्ष्य पूरा हुआ, नया लक्ष्य बंगाल का है, ये भी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है। सलोनी और एमवाई का भी जिक्र किया प्रियंका और राम। देखिए, एमवाई जो फैक्टर रहा है बिहार में, मुस्लिम यादव, उसको उन्होंने नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि महिला और यूथ साथ आए हैं एनडीए के और यही वजह है कि इतनी प्रचंड जीत, इतना अच्छा मैंडेट मिला है। बिल्कुल। और मैं बता दूं, बिहार में एनडीए की जीत के बाद पूरे बिहार में जश्न है। मोदी और नीतीश की जोड़ी के समर्थन में नारे लग रहे हैं।